हमारे अंदर मुनाफिकत कैसी, हमारी छोटी बच्ची अगर स्कार्फ पहने, ओढ़नी बांधे, खुशी होती माँ बाप को, माशाल्लाह हमारी बच्ची सुन्नत पे अमल कर रही है। हमारा बच्चा बैठ के पानी पिया तो खुशी होती, माशाल्लाह मेरा बच्चा सुन्नत पे अमल कर रहा। हमारा बच्चा मेहमान आए तो सलाम करके हाथ मिला रहा तो बड़ी खुशी होती, माशाल्लाह मेरा बच्चा हाथ मिला रहा, मुसाफा कर रहा, सलाम कर रहा, बड़ी खुशी होती। यही बच्चे बचपन में सुन्नतों पर अमल करे, माँ बाप को खुशी। यही बच्चा बड़ा होने के बाद बोलेगा अम्मी 1 रुपया भी नहीं लूंगा, जहेज का सामान भी नहीं लूंगा, निकाह कर लेता हूं। बोले तो अम्मी नाराज होती, नहीं बेटा अब तो लेना है। नबी की सुन्नत पे निकाह कर तू, अब्बा बोल रहा उन्हें, बाप को पसंद नहीं आ रहा। नबी की सुन्नत जो कि छोटा रहे, जब सुन्नत पे अमल करा तो खुशी हुई, बड़ा होने के बाद सुन्नत पे अमल करता हूं बोले तो खुशी क्यों नहीं हो रही, मुनाफिकत है। बच्चे अगर कोई मेहमान अपने घर में आए तो अगर 10 रुपए दो अंकल बोल के कोई मांगे बच्चा तो खींच के देते हम लोग, बेटा इज्जत निकाल रहा तू, आने वाले मेहमानों से पैसे मांग रहा, नहीं मांगना, कोई दिए तो भी नहीं लेना बोलते। बड़ा होने के बाद नहीं बेटा अब लेना लड़की के पास, बेटा बोल रहा अम्मी नहीं लेता हूं, अम्मी बोल रही नहीं लेना बेटा, मुनाफिकत नहीं है। बचपन में मना कर रहे थे 10 रुपए से, अब लाखों रुपए का डिमांड कर रहे। कहां है फिर, कहां है सच्चा ईमान, अल्लाह के लिए गौर करना। फिर इसी तरह आज जहेज में पैसे, गाड़ियां, ये कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ये माल मांगते हैं, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, ये भी याद रखो, आज हमारी हालत इसी जहेज की वजह से, इसी लाखों रुपए शादियों में खर्च करने की वजह से, ये फंक्शन हॉलों की वजह से। आप देखेंगे फंक्शन हॉल्स दिन ब दिन फंक्शन हॉल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, नए नए बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स, अच्छे अच्छे डेकोरेशन के साथ, एसी के साथ, कैसे कैसे फंक्शन हॉल्स बनाते हैं आज। क्या जरूरत थी फंक्शन हॉलों की। एक सहाबी की शादी बताओ जिनकी शादी, जिनका निकाह फंक्शन हॉल में हुआ हो। कौन से फंक्शन हॉल में करे थे? नहीं मौलवी साहब हमारा घर छोटा है ना, मेहमान ज्यादा है ना, तो फिर फंक्शन हॉल में करना पड़ता ना। अरे मेहमान ज्यादा है तो सब मेहमानों को बुला बोल के, कहाँ है सुन्नत, तरीका कहाँ है शादी का। हमारे साहबा के जमाने में कौन सा फंक्शन हॉल था जिसमें जाके लोग निकाह करते थे? फंक्शन हॉलों का तसव्वुर, खानों का, ये खर्चों का, ये सब खर्चे क्या हो रहे। देखो इसकी वजह से बड़ा नुकसान, हमारे मुसलमानों की गरीबी बढ़ते जा रही। कैसे गरीबी बढ़ते जा रही, याद रखो। इसे पहले भी बता चुका हूं मैं, बार बार ये चीज़ हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है। क्या है, हमारे मुसलमानों में IAS ऑफिसर्स कितने मिलेंगे, IPS ऑफिसर्स कितने मिलेंगे, बड़े बड़े कंपनी के मालिक कितने मिलेंगे, बड़े बड़े टावर्स के मालिक कितने लोग मिलेंगे, मालदार कितने लोग मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन कितने लोग मिलेंगे। 1% 2% लोग मिलेंगे सिर्फ पूरे मुसलमानों में, 1 to 2% मिलेंगे जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उनके कारोबार चलते हैं। बाकी सब कौन है मुसलमानों में? ज्यादातर लोग, अच्छा एजुकेटेड भी नहीं मिलेंगे मुसलमानों में, ज्यादा पढ़े लिखे ऑफिसर्स भी नहीं मिलेंगे आपको, पढ़े लिखे ज्यादा डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे मुसलमान। आज मुसलमान औरत को ऑपरेशन करने के लिए मुसलमान डॉक्टर, औरत मिलना बड़ी मुश्किल है। क्यों ऐसा हो रहा, फिर कहाँ है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुसलमान गरीब में है ऐसा। अच्छा दूसरी तरफ अगर ढूंढेंगे तो मुसलमान कौन मिलेगा, पान का ठेला किसका मिलेगा, मुसलमान का मिलेगा। हाँ, तरकारी बेचने वाला कौन मिलेगा, मुसलमान मिलेगा। पंडे बेचने वाला रोड पे कौन मिलेगा, मुसलमान मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन कौन, मुसलमान। प्लम्बर कौन, मुसलमान। चाय बेचने वाला कौन, मुसलमान। होटल किसकी, मुसलमान की। ये जितने भी छोटे छोटे काम, ऑटो चलाने वाला कौन, मुसलमान। सबसे ज्यादा मुसलमान इसमें मिलेंगे। क्यों ऐसे हुआ? आप देखो अपने ही इलाके के देखो, बड़े बड़े दुकान जो चलाते हैं वो कौन होते हैं, मुसलमान होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं। याद रखो ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह भी यही फजूल खर्चियाँ, इसकी वजह भी यही शादियों में पैसों को लगा देना। मिसाल देके समझाता हूँ, अगर बाप के पास 5 लाख रुपये है, बाप मेहनत करके जमाया, बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद एक 5 लाख रुपये जमा करा। अब बेटा बोल रहा पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद बेटा बोल रहा अब्बा मैं एक दुकान लगाऊंगा। आज देखो दुकान कारोबार करके कितने लोग करोड़पति बन रहे हैं आज, किन लोगों के है बड़ी बड़ी दुकानें, आप खुद देख सकते हैं। अगर बेटा बोला कि अब्बा 5 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, अब्बा मेरे को पैसे चाहिए, उसी वक्त अगर उसकी बेटी का निकाह आ गया, मतलब बहन का निकाह आ गया, बाप
अब उसके बेटे को 5 लाख रुपए दे के दुकान लगा, बेटा दुकान चला बोल के बोलेगा, नहीं बेटा अभी रिश्ता आया ना, अच्छा रिश्ता है, आया और फिर आता कि नहीं आता कि ये सोच के बेटी की शादी पे खर्च करेगा? बोलिए, बेटी की शादी पे खर्च करेगा ना। अब वो बेटा क्या करना? कारोबार करना वाले तो उसको पैसे की जरूरत थी, पैसे नहीं है, अब क्या करता? नौकरी करता, ऑटो चलाता, फाइनेंस पे ऑटो लेता, किसी के पास सूद पे पैसे लेता, मैं उसकी बंडी ढकलता, नहीं बोले तो थोड़ा और जल्दी कुछ तो भी काम करना बोले तो लोगों के पास से सूद से पैसे लेता, 1,50,000 डालता, जाता दुबई नहीं तो सऊदी। क्या करता? अब अब्बा के पास जो 5 लाख थे वो 5 लाख में और 5 लाख का खर्च करके बेटे के नाम पे डाल देते, बेटा मेरे पास 5 लाख थे खत्म हो गए, बहन के शादी का खर्चा और एक 5 लाख है वो भी उधार है, अब वो तेरी जिम्मेदारी है। वो गैसों खर्चा, फिर बहन के शादी का खर्चा, ये पूरा सूद के साथ अदा करते 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 उसको 5 साल लग जाते हैं। उसके बाद अब उसको भी तो खर्च करना है ना, शादी करना है, उसकी शादी के लिए पैसे जमाना है, उसके लिए फिर और एक 5 साल लगा देता, आके फिर उसको भी अकल नहीं आती, उन्हें भी आके पूरा पैसा उड़ा देता शादी में, फिर जाता फिर कमाता, कितने साल उसके जिंदगी के अहम 20-25 साल उसकी जवानी पूरी बीवी बच्चों को छोड़ के अपने रिश्तेदारों को छोड़ के वहां मेहनत कर रहा।